क्या किया मैंने अपनी लाइफ में। मैं कंप्यूटर इंजीनियर था। इंजीनियरिंग करने के बाद मैं इतना डिप्रेशन में चला गया कि मैं भांग की टिक्कियां खाकर अपने डिप्रेशन को दूर करने की कोशिश कर, शराब पी के, महंगी से महंगी बियर पी के, सिगरेट्स पी के। एक ऐसा व्यक्ति जो कंप्यूटर इंजीनियर था, जो रात दिन अपनी बीमारी के कारण नशे में रहता था और भांग के बड़े बड़े गोले और खांसी के सिरप को नशे में इस्तेमाल करता था। अब ऐसा क्या हुआ कि जीसस जब उसकी लाइफ में आते हैं और सब बदल जाता है। एक कंप्यूटर इंजीनियर जो पागलपन के दौरे पड़ते थे, जैसे ही परमेश्वर की एंट्री उसके लाइफ में होती है तो वो परमेश्वर का प्रिय दास बन जाता है और पूरी दुनिया में जीसस का प्रचार करने लगता है। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। क्या किया मैंने अपनी लाइफ में। मैं कंप्यूटर इंजीनियर था। इंजीनियरिंग करने के बाद मैं इतना डिप्रेशन में चला गया कि मैं भांग की टिक्कियां खाकर अपने डिप्रेशन को दूर करने की कोशिश करता था। शराब पी के, महंगी से महंगी बियर पी के, सिगरेट्स पी के, नशे करके, मेडिकल नशा करके, खांसी की दवाइयां आती वो पीने से नशे होते, वो पी, कैप्सूल्स खाए, सब नशे किए डिप्रेशन से फ्री होने के लिए। मेंटली पागल हो गया। जिस दिन परमेश्वर में आया उस दिन मैं पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था। लोगों की ओर फेस करके मैं ताली तक नहीं बजा पाता था चर्च में। ऐसा क्या हो गया मेरी लाइफ में बदलाव जो मैं अब लाखों को प्रीच कर रहा हूं, क्योंकि मुझे परमेश्वर की आत्मा ने सिखाया मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। रोज खुदावंद के साथ बैठता हूं मैं आज भी, तब भी, रोज, एवरीडे उसकी प्रेजेंस में बैठना नहीं भूलता हूं। आप लोग भूल जाते होंगे और आप नहीं समझ सकते कि परमेश्वर को जो आपकी ग्रेट लाइफ निकालनी है वो आपके अंदर से निकालनी है, बाहर से कुछ नहीं आना। अगर मुझे संतरे का पेड़ चाहिए तो मुझे संतरे का बीज लगाना पड़ेगा और उस बीज के अंदर से संतरा निकलेगा। बाहर से संतरे का पेड़ नहीं आएगा बना बनाया और वो बीज फल देगा, ऐसा नहीं है। मुझे संतरे का बीज संतरा देगा, आम का बीज आम देगा। तो परमेश्वर को आपकी लाइफ के अंदर से कुछ ब्लेसिंग को निकालने के लिए बाहर से नहीं पैदा करना है, उसको आपके अंदर से पैदा करना है। जब आदम को परमेश्वर ने बुलाया और आदम ने सब जानवरों के नाम रखे तो परमेश्वर ने कहा, यार मुझे कोई भी तेरे साथ मैच नहीं कर रहा। हाथी तुझसे ज्यादा बड़ा है, शेर थोड़ा सा अग्रेसिव है, तेरे साथ जचेगा नहीं। यार कोई मैच नहीं कर रहा। बाइबल कहती परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुलाकर उसी के अंदर से औरत को निकाला, उसकी पसली को निकालकर मांस भर दिया। इसका मतलब आपकी लाइफ में जो कुछ भी आपको चाहिए था ऑलरेडी वॉज इनसाइड यू, आपके अंदर था वो। आप परमेश्वर को आपके अंदर से ही हीलिंग निकालनी है, झरने आपके अंदर से जीवन जल के निकालने हैं, लेकिन वो आप उसको समय देंगे तो ना। समय जो टीवी पे जा रहा है, प्रोग्राम्स देखने हैं, इंटरनेट चलाने को क्या कमेंट कर रहा है, किसने कितने लाइक छोड़े हैं, मुझे तो वो चेक करना है किसने कौन सा सूट डाला है, स्क्रॉलिंग करनी है 1 घंटा। वो तेरे अंदर से ले रही है, डाल कुछ नहीं रही। द मोस्ट स्ट्रेस्ड टाइम ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, जब से दुनिया बनी है, आज इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग मेंटली डिप्रेस्ड हैं। इट्स पीक हाई बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, क्योंकि आपको हर वक्त आप कनेक्टेड हैं पूरी वर्ल्ड से, एवरी टाइम। पहले क्या था, आप हैं, आप टीवी पे आए, किसी ने गाली दी टीवी पे दी, आपको सुनी नहीं। अब तो लोग कमेंट में आके आपको गाली निकालेंगे, आप देखेंगे, आप डिप्रेस हो जाएंगे। इसलिए मैं और मेरी वाइफ हम सोशल मीडिया पे नहीं है। हमारे प्रोग्राम सोशल मीडिया पे हैं, हम नहीं हैं। हम 24 घंटे आपको सोशल मीडिया पे दिखेंगे, लेकिन हम हैं नहीं सोशल मीडिया पे। मुझे नहीं देखना कौन क्या कहता है, मुझे ये देखना है खुदा मेरे बारे में क्या कहता है। आज दुनिया को स्ट्रेस है क्योंकि हर टाइम आप कनेक्टेड हैं। वो क्या कह रहे हैं, उसने लाइक मारा कि नहीं मारा, उसने मेरा स्टेटस देखा कि नहीं देखा, उसने देखा कि उसने मेरे को दिल भेजा कि नहीं भेजा। एवरी टाइम यू आर स्ट्रेस्ड। लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठते हैं
और आप समझ जाते हैं कि मेरे अंदर से परमेश्वर ने कहा था कि मैं जीवन जल के झरनों को बहा दूंगा। आओ उसकी प्रेजेंस में बैठें और खुदा से कहें, मुझे बना परमेश्वर ग्रेट जो तूने कहा था। एवरीडे 21 साल से मैं रोज कर रहा हूं, 21 ईयर्स रोज खुदावंद के प्रेजेंस में बैठता हूं। मुझे पता है मेरी महानता बाहर से नहीं आएगी, बाहर के सोर्स से नहीं आएगी। इतना बड़ा चर्च परमेश्वर ने खड़ा किया। इस संडे 25,000 चेयर थी चर्च में, और तब भी लोग सारे नीचे, ऐसा लगता है कि 80% लोग नीचे बैठे हैं। कारण प्रेजेंस में बैठना रोज। उसने कहा मैं तुझे ग्रेट करूंगा। अगर तू पास्टर है, यू विल बी ए ग्रेट पास्टर। तू अपोस्टल है, यू विल बी ए ग्रेट अपोस्टल। तू डॉक्टर है, तू इंजीनियर है, तू बिजनेसमैन है, यू विल बी ए ग्रेट बिजनेसमैन एंड ए ग्रेट बिलीवर टू। तू महान विश्वासी और महान काम करेगा। लेकिन उसके उस महानता को निकालने के लिए मुझे रोज उसके पास बैठना पड़ेगा। फोन त्याग के, टीवी त्याग के उसके पास बैठना पड़ेगा कि परमेश्वर, ये भुलाहट मेरी थी और आप लेट कर रहे हैं उसको। आपने घर में फोन लाए, सिम लाए, और आपने फोन रख दिया और सिम रख दिया। आपने ना फोन ऑन किया ना सिम ऑन किया। आपकी बात नहीं होगी किसी से। वही हाल लोगों का है, अपनी बुलाहट को साइड पे रखा हुआ है और टीवी ऑन किया हुआ है। कई घरों में तो उनकी ड्योढ़ी में, लॉबी में 20 आवर टीवी चलता है, 10 टीवी चलता है रोज। कभी कोई मोहल्लों, जैसे मोहल्लों में टीवी, ऐसे कोई ना कोई खड़े रहे टीवी के आगे। कोई बच्चा खड़ा है, कभी भाभी खड़ी है, कभी पुआ खड़ी है, कभी दादी खड़ी खड़े। अच्छा उनकी है, अच्छा एक सूट पे मेहर मार गया एवरी टाइम। और आप भूल गए कि आप क्रिश्चियन हैं, आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना है। परमेश्वर आपके अंदर से ग्रेट लाइफ को निकाल देंगे। फिर वो लाइफ जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, आप जीना शुरू करेंगे। आपको फॉर्मूला समझ आ जाएगा। ओके, ये फॉर्मूला है। परमेश्वर की प्रेजेंस में रोज बैठना है, प्रार्थना करनी है, अलगताई में रहना है, पवित्रताई में रहना है, और मुझे परमेश्वर के संग चलना है और अपनी कमियों को निकालते रहना है रोज रोज। आप 90% जो प्रेयर्स करते हैं अभी, आप बंद कर देंगे करनी, क्योंकि वो पूरी होना शुरू हो जाए। 90%, क्योंकि आप विश कर रहे हैं, पिता ऐसा हो जाए, प्रभु ऐसा हो। आप प्रेयर नहीं कर रहे हैं, आप समय नहीं बिता रहे हैं, परमेश्वर के संग नहीं हैं, क्योंकि उसने आपको ग्रेट बुलाहट दी। आपको डरना नहीं है। अब्राहम डरा और शर्मिंदा हुआ। आपको पेशेंस भी रखना है कि 24 साल बाद भी परमेश्वर कह रहा है, बेटे सिद्ध हो जा। ठीक है प्रभु। और वचन कहता है कि 24 साल बाद उसे यकीन हो गया था कि अब मेरा बेटा नहीं होगा, तब भी वो खुदा के साथ वफादार था। आपको 2 साल पता लग जाएगा आपको हीलिंग नहीं होगी, आप चर्च जाना बंद कर देते हैं, आप फास्टिंग बंद कर देते हैं। लेकिन अब्राहम को मालूम था कि अब नहीं होगा। उसने प्रभु से कहा भी कि इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, जो कि एक दासी का बेटा था जो उससे हुआ था, क्योंकि उसे मालूम था कि अब नहीं होगा। पर फिर भी वो खुदा के साथ वफादार था। वफादारी इज नॉट एवरीबॉडी गेम। सब वफादार नहीं रह पाते हैं। अब वफादार है हीलिंग से, डिलीवरेंस से, बरकतों से। जब ये नहीं आती फिर अब वफादार नहीं। अलीशिबा बांझ थी, बुढ़ापे तक कोई बेटा नहीं, बच्चा नहीं था। उसका पति तभी भी उस लाइन में खड़ा था जहां चिट्ठी डलनी थी कि कौन आज परमेश्वर के घर में जाके सारे रीति रिवाज करेगा। बिना आशीष के वो वहां खड़ा था। वो सोचता मुझे क्या जरूरत है यहां खड़े होने की, सेवा करने की। मेरे घर में कौन सा परमेश्वर ने बच्चा दिया है। मुझे, मैं जाऊंगा चर्च में शर्मिंदा होऊंगा, लोग पूछेंगे हाँ जी आपकी उम्र जी 80 साल 90 साल हो गई, अभी तक नहीं हुआ ना, फिर चलो कोई गल नहीं यार, लोग मुझसे बात करेंगे, मैंने जाना नहीं परमेश्वर के घर में। पर वचन कहता वो वहां मौजूद था। वो चंगा करे ना करे वो आपका परमेश्वर है, ब्लेस करे ना करे वो आपका और मेरा परमेश्वर है। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। वफादार था अब्राहम। ग्रेट बनना है,
तो सब कुछ छोड़ के उसके पीछे हो जा। ग्रेट बनना है, उसने तुम्हें भिखारियों वाली लाइफ नहीं दी है। रोने के लिए नहीं बुलाया तुमको, डिप्रेस होने के लिए अपने पास नहीं बुलाया, संघर्ष करने के लिए बिल्कुल नहीं बुलाया उसने तुम्हें अपने पास। अगर तुम्हें ब्लेसिंग लेनी है तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ के खुदा के पीछे होना पड़ेगा। अपनी बुद्धि का त्याग करके परमेश्वर की बुद्धि को अपनाना पड़ेगा। अपना दिमाग, अपनी सेंसेस घर पे रखे, आपको परमेश्वर के वचन के पीछे चलना पड़ेगा। कुछ समय तक आप नॉनसेंस लग सकते हैं, फिर आपको डरना नहीं है जिस तरह अब्राहम डरा और फिर शर्मिंदा हुआ। फिर आपको सिद्ध होना है जिस तरह वो रोज परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु ने कहा चल और सिद्ध होता जा। रोज उसकी हुजूरी में बैठना है, रोज प्रार्थना करनी है, रोज बाइबल पढ़नी है, हर हफ्ते रोजा रखना है, वफादार रहना है। उस संगति का हिस्सा नहीं बनना है जहां पास्टरों की खिलाफत होती है। कोई पास्टर हो छोटा या बड़ा, परमेश्वर के राज्य में वो छोटा बड़ा गैदरिंग से नहीं होता है। हर दास खुदाबंद का आदर के योग्य है। जहां कोई भी दास हो उसके खिलाफ बातें हों। यहां तो कुछ ऐसे मूर्ख भी हैं जो पुलपट से दासों की खिलाफत कर जाते हैं, अपने आप को दास कहते हुए भी। एक असली दास यह काम नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है वो अब्राहम के वंश का है। अगर तुम अब्राहम के वंश को कोसोगे तो बाइबल कहती है तुम पर श्राप आएंगे। अब्राहम ने गलती की और उसने डर के झूठ बोला। तुमको उसका न्याय करने के लिए नहीं बोला, परमेश्वर उसका न्याय अपने आप कर देगा। वो अब्राहम को अपने आप सीधा कर देगा, लेकिन तुमको उसका न्याय करने के लिए नहीं बोला। मूसा ने गलती की, वचन कहता है, और मरियम और हारून को परमेश्वर ने कोड़ी कर दिया। उसने कहा उसने गलती की, मैं सीधा करूंगा, तुम्हारा काम नहीं बोलने का। जबकि वो भी प्रॉफिट्स थे, वो भी नबिया थी, हारून एक नबी था। क्योंकि विश्वासियों का हमारा काम नहीं है एक दूसरे की खिलाफत करना, हमारा काम है अपनी बुलाहट की ओर ध्यान देना। मूर्ख लोगों का काम होता है कि दूसरे की थाली में क्या है, अपनी थाली बेहतर कर। मूर्ख अपनी थाली, अपने आप को बेहतर कर, दूसरों पर ध्यान देना बंद कर दे। अपने आप को बेहतर कर, अपनी बुलाहट पे ध्यान दे। परमेश्वर ने तुम्हें ग्रेट होने के लिए बुलाया है, एक ऑर्डिनरी लाइफ के लिए नहीं बुलाया है। जब आप ऐसी बातों को करना शुरू कर देंगे, आप नोटिस करेंगे आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू हो चुका है। नोटिसेबल चेंज, नोटिस होगा चेंज। आपको मालूम होगा कि फाइनेंस में, मेरे बिजनेस में, मेरी जॉब में कुछ फर्क है, मेरी फैमिली में फर्क है, मेरे माइंड में, मेरी स्पिरिट में फर्क है। वो फर्क नहीं है, वो शुरुआत है। वो मुट्ठी भर बादल है, जल्दी काली घटाओं में बदल जाएगा इन जीसस नेम। आमीन। साथ चाहिए और बड़े चाहिए चर्च। ऊंची आवाज में आमीन चाहिए, ऊंची ऊंची ऊंची।